Recording in progress. Hello, students. Hi. Good morning. Good morning, all of you. Hope all are doing well. Well, students, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक बार फिर से जरा रिपीट कर लेंगे हम लोग जो हमने पढ़ा था चैप्टर में। सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो ग्राउंड लेवल का है। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कंप्लीटली बायोलॉजी को। सो दैट्स वाई सो हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या है। सेल्स एक बेसिक यूनिट है जिसके आधार पर, जिसके बेस पे कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। एंड उससे पहले हमने ये चीज जाना था कि व्हाट इज द हायरार्की पैटर्न ऑफ द, किस क्या स्टेप बाय स्टेप है कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप किया है। वो है हमारा, सबसे पहले था हमारा हायरार्की पैटर्न, वो था हमारा सेल। सेल से बना हमारा, सेल से बना हमारा टिश्यू। सेल से बना हमारा टिश्यू। हमारा बना टिश्यू। Cells, a group of cells form tissue. A group of cells form tissue. Always remember. And group of tissues form organ. A group of tissues form organ. A group of tissue form organ. And group of organ strands form organ system. Organ system. Organ system. Finally, a group of organ system form organism. Form organism. Organism. ये एक कॉमन हायरार्की पैटर्न हमने जाना था। इसके बाद जो है सेल्स जो है, इस सेम हायरार्की पैटर्न एक अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक कंप्लीटली हाउस को बनने के लिए जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है हमारा ब्रिक्स। वो होता है हमारा ब्रिक्स, यानी ईंट की बात कर रहा हूं मैं। ईंट से जो है आपका वॉल का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप ऑफ ईंट फॉर्म वॉल। A group of ईंट form wall. उसके बाद a group of wall form room. A group of wall it form room, and a group of room form house. A group of a group of room form house. House ये जनरल कॉमन हायरार्की पैटर्न था। अब एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले चीजें जो है समझने के लिए, सेल्स ये हुआ कंप्लीटली हायरार्की पैटर्न हुआ। इसके बाद हम जानेंगे
स्टूडेंट हम लोग आएंगे डेफिनेशन पर, आएंगे हम लोग डेफिनेशन पर। सबसे पहले है क्या सेल, डिफाइन। सो डेफिनेशन है हमारा, सेल इज द cell is the structural, cell is the structural, cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural functional unit of life. Always remember, ये सिंपल सा डेफिनेशन जो है हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हिस्ट्री, बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, ईयर 1665। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल्स का, इन्होंने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया डेड सेल्स, डिस्कवर डेड सेल्स। इन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल्स। किस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? इन्होंने क्या किया कि एक ओक ट्री है, ओक ट्री के बार्क को उन्होंने लिया, बार्क को, और फिर बार्क एज ए सैंपल उन्होंने लिया और उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप। और फिर उन्होंने देखा उसमें ना कोई मूवमेंट हो रहा था, नथिंग, कंप्लीटली स्टॉप, नथिंग, कोई मूवमेंट ही नहीं, सिर्फ पिक्चर ही दिख रहा था सेल का। तो इन्होंने डेड सेल, फर्स्ट साइंटिस्ट को डिस्कवर द रॉबर्ट हुक इस नेम है। इनके कारण ही, इस डिस्कवरी के कारण ही सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव वर्क किया था, जिसके कारण इनको इनको बोला गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइटोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि डेफिनेशन हो गया, सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हिस्ट्री, सबसे पहले साइंटिस्ट है हु डिस्कवर द डेड सेल्स, नेम इज रॉबर्ट हुक। एंड जिसके कारण इन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव वर्क किया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी का खिताब मिला। नाउ 1665 के बाद नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है हम जिक्र करना चाहेंगे। 1674 में, 1674 में साइंटिस्ट नेम इज एंटोन वॉन ल्यूनहुक, एंटोन वॉन ल्यूनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेन। स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं रॉबर्ट हुक और
एंटोन वॉन ल्यूनो के साइंटिस्ट के नेमिंग पे हुक में जनरली 1674 में एंटोन वॉन ल्यूनो के में HOEK होगा, जबकि रॉबर्ट हुक में HOOK। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फाइनली इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया इन्होंने डिस्कवर किया लेवल सेल्स का। इन्होंने डिस्कवर किया लेवल सेल्स का। हाउ? लाइव सेल्स। इन्होंने स्टूडेंट्स ऑन का सैंपल वाटर लिया, सैंपल में वो लिया, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो समथिंग मूवमेंट ही फाउंड इन द ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, जिसके कारण इन्होंने हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द लिविंग सेल्स। अब सेल्स के डेड सेल्स और लिविंग सेल्स डिस्कवर होने के बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है 1831 में 1831 में साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने सेल्स के न्यूक्लियस के डिस्कवर किया था। ईयर को जो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, आपको तो इसी को रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। शुड हैज टू बी रिमेंबर। कभी भी नीट की कोई भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है का ईयर और नेम दोनों चीज याद रहेगा, तभी आप सही से रेक्टिफाई करेंगे ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस। नाउ ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद हिस्ट्री इतनी ही हमें पढ़ना है। उसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सेल थ्योरी आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल वेल, सेल थ्योरी स्टूडेंट्स जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ इन्होंने थ्योरी दिया था जिसमें दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। वो साइंटिस्ट नेम इज मैथ्यू सेल्डन। मैथ्यू मैथ्यू सेल्डन, मैथ्यू स्टूडेंट्स, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली ये है क्या आते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है जर्मन और बॉटनी में सेलेक्ट करना पड़ता है। सो मैथ्यूसोलियंस ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट। मैथ्यूसोलियंस जनरली क्या है कि इन्होंने 1838 में इन्होंने
1838 में बॉटनिस्ट, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि बॉटनिस्ट यानी प्लांट के कंप्लीटली एक्सपर्ट होंगे। द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। सो दैट्स व्हाई हमारा अर्थ जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट और एनिमल्स का है। देयर इज अ डाइवर्सिटी मींस होता है आपका, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा इस टर्म को, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज के उन्होंने सैंपल को टेस्टिंग किया और ऑब्जर्व सैंपल को ले करके ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप में, मैथ्यूसेल्स ने। और इन्होंने ये कंक्लूजन पाया है कि सेल्स जो है इज मेड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। ये 1838 में इन्होंने ये 1838 में इन्होंने वर्क किया था। इसके बाद आया आपके, इन्होंने थोड़ा और जूम करने के बाद इन्होंने मैथ्यू सिल्डन ने, जो जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी थोड़ा डिस्कवर किया, थोड़ा नहीं, कंप्लीटली सॉरी। वेल, मैथ्यू सिल्डन जो है वो 1838 में प्लांट सेल्स के बारे में तो ये चीज तो बताया है कि प्लांट सेल जो है बना हुआ है, प्लांट सेल्स मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ cells, and also he discovered the plasma membrane he found in the plant cells. So next you can mention plasma membrane. सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं, सेल वॉल को, मैथ्यूसेल्डन ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। प्लांट सेल्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि आपको भी पता है। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट 1839 में आए थे, जिनका नाम है थियोडर सोलन। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, थियोडर थियोडर सोलन। यस। ये एक जर्मन, नॉट जर्मन, इट्स अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। साइंटिस्ट का नेम, ईयर इन विच एंड क्या इन्होंने डिस्कवर किया, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल मगअप कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चंस में नीट पैटर्न में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चंस ये अराइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पता होगा तब जाकर के आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना। सो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट यानी स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टडी हु स्टडी अबाउट द एनिमल्स and his behaviors and completely human behavior, animal behaviors. So is called British geologist. अब थोड़ा सा उन्होंने भी वैरायटी ऑफ जितने भी एनिमल्स थे, सारे एनिमल्स के सलाइवा हो गया, हेयर हो गया, उसके सैंपल को लेके उन्होंने टेस्टिंग किया अंडर द माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने पाया कि सेल इज द मेड ऑफ द सेल्स, एनिमल सेल्स इज द मेड ऑफ द, क्योंकि ये वर्क कर रहे थे एनिमल्स का, तो शायद दैट्स व्हाई उसमें जो सेल है, तो एनिमल सेल्स इज द मेड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट इन्होंने साथ ही साथ, जैसे कि आपका मैथ्यू सिल्डन ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था प्लांट सेल्स में, तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। तो अब ये भी क्यों कम बैठे, है ना। तो ये भी एक रिसर्चर थे, तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवर किया था। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का जो सेल विच इज इनक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था यहाँ। बट सेल थ्योरी में तीन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है आपका मैथ्यू सिल्डन्स का,
थियोडर स्वानन का। और लेटर 1839 में मैथ्स आपके ये जो थे थियोडर स्वानन, इन्होंने आफ्टर 1 ईयर 1839 में 1839 में 1839 में इसके बाद आए साइंटिस्ट है आपका, नेम इज रुडोल्फ वर्चो। साइंटिस्ट नेम इज रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने मॉडर्न थोड़ा मॉडिफाई किया रुडोल्फ अपने कॉन्सेप्ट से, वर्चो। वेल इन्होंने स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट दिया था जिसका नाम है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम वो स्टेटमेंट है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे, ओमनीस ओमनीस सेलुले, ओमनी सेलुले ए सेलुले, ओमनी सेलुले। इन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसका इट्स मीन्स cell arise cell arise cell arise from pre-existing cells arise from pre-existing cells arise from cells। सो तो इस तरह से इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसे हम लोग लेटर, इसे हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। इसे हम लोग रुडोल्फ वर्चो का जो स्टेटमेंट है ये कहलाता है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेल थ्योरी, फाइनली कंप्लीट हुआ। क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी इज गिवन बाय द सेल थ्योरी। इनमें कंक्लूजन क्या निकला? फाइनली एक कंक्लूजन आप लिख लीजिए, ठीक है। कंक्लूजन, पहला जो था सेल सेल इज मेड बाय द सेल्स, cell is made by the cells, made by cells and product of the cells, and product of the cells, and product cells is made of the cells and product of the cells is made of the cells and product of the cells। दूसरा है आपका cells and product of the cells, cells is made by cells and product of the cells is made by cells and product of the cells। और उसके बाद था हमारा सेकेंड सेल। स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट था ये दिया हुआ गया था आपका स्वानन के द्वारा।
मैथ्यू थ्योडर सोलन के द्वारा ही दिया गया था ये स्टेटमेंट। कौन थे वो थे एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, थ्योडर सोलन। सो सोलन ने दिया था ये स्टेटमेंट, सच मेटर है प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। थ्योडर सोलन सोलन। सेकंड जो स्टेटमेंट था वो रोडोल्फ वर्च्यू के द्वारा दिया गया था। ये भी एक कंक्लूजन में सेल्स cells arise cells arise cells arise from pre-existing cells arise from pre-existing cells। तो इस तरह से ये हमारा सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। नाउ सेल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट न्यूक्लियस, सेल्स जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। सो on the basis of on the basis of on the basis of student on the basis of on the basis of development nucleus cell is two types, cell is cell is a cell is cell is two types। वेल सबसे पहले सेल थ्योरी तो हो गया, लेकिन इससे पहले कुछ फीचर हम लोग समझ जाए वो ज्यादा सही होगा, बट डायग्रामेटिक वे में, क्योंकि ऑन द बेसिस डेवलप ठीक है, यहाँ तक हमें सेल थ्योरी कंप्लीट पता है, इसके बाद जो स्टेप आता है वो चीज जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वो है हमारा डायग्रामेटिक वे में। क्योंकि आपको पता है कि बिना बिना डायग्राम का बायोलॉजी हमारा इनकम्प्लीट है। सो आ जाए, अब हम लोग थोड़ा आगे में चीजों को समझेंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारा ये है हमारा स्टूडेंट, इट्स अ सेल। जिस सेल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा इसको पिक्चर वाइज थोड़ा समझ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है हमारा सेल। A cell is enclosed by a
मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या सवाल है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन, इसका क्या हम लोग नेमिंग करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद सेंटर पे रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवर किया था वो है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Between the student, between the सेमी लिक्विड फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक डॉटेड वे में ये बताना चाह रहा हूँ कि बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन the fluid like the semi fluid like substance is present that is called is cytoplasm। इस चीज को याद रखिएगा, इट्स अ cytoplasm, cytoplasm। It's a cytoplasm। Inside the nucleus जो आपका फ्लूइड से पाया जाता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जनरली सेल्स का एक डायग्राम स्ट्रक्चर्स। अब सेल्स के अंदर में अब आते हैं हम लोग जो प्रीवियस में हम लोग स्टडी पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of develop of nucleus, on the basis of on the on the basis of on the basis of develop nucleus, cell is two type, two type, cell is two type। कौन कौन है वो है स्टूडेंट्स, पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। Second is eukaryotic cells, eukaryotic cells। वेल स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे प्रो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी सबसे पहले आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स आया था, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आया था। जनरली क्या है कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस का जो डेवलपमेंट है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, बट यू यू टर्म इंडिकेट ट्रू, इट्स अ शो ट्रू।
ट्रू न्यूक्लियस। और कैरियो जो है टर्म आपका स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, कैरियो टर्म इस जो है वो आपका टोटली डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियस पर, टोटली जो है डिपेंड है आपका न्यूक्लियस पर। इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ सो यूकैरियोटिक में आपका ट्रू न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोटिक में आपको जो है न्यूक्लियस नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले दोनों के जो है बेसिक डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टूडेंट नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, नो नो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। यानी इसमें जो भी आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है उसमें आपका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेनलेस लेस है। बट यूक्रेटिक सेल्स में आपका जो है। बट यूक्रेटिक सेल्स में भी आपका सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, ये दोनों जो है ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन, ये दो दो ऑर्गेनेल जो है वो कॉमन फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल्स से। व्हाट इज सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स स्टूडेंट्स जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज को क्लियरली समझेंगे कि व्हाट इज सेंट्रियोल्स। जब हमारा ये स्पेरिकल शेप होता है, जो हम लोग जब सेल्स बनाते हैं, ये इस तरह से हम जब सेल्स बनाते हैं डायग्राम में, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर हमें ये सेंट्रियोल बनाते हैं। ये पेयर फॉर्म में होते हैं। इट्स अ सिंगल सिंगल फॉर्म इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में, इट्स कंबाइंड फॉर्म, इट्स कॉल्ड सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। सेम चीज इधर भी होगा आपका। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, तो किस तरह से हमारा जो है ये सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। जो क्रोमोसोम बीच में, ये क्रोमोसोम है जो अटैच, ठीक। तो ये दो में आप इसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रहता है, वो सर्कुलर होता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इनमें जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड डीएनए जो है आपका, ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यस, डीएनए इसमें जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर डीएनए होता है, बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक डीएनए, सॉरी सर्कुलर डीएनए, नॉट
सो हाँ, इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। वेल, ये तो हुआ हमारा, इस तरह से रहता है ये। अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से हम सर्कुलर होगा और इस पर जस्ट रैप टाइप का होगा, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो यानी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्यों ना हम लोग तो, जब आर एच विटिकर साहब ने वाले जो क्लासिफिकेशन में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि आर एच विटिकर, इन्होंने, साइंटिस्ट नेम इज आर एच विटिकर, आर एच विटिकर, विटिकर 5 किंगडम का इन्होंने डिस्कवर किया था। किंगडम पहला था हमारा प्रोटिस्टा, नंबर 1 इज, सबसे पहले आया था हमारा मोनेरा बैक्टीरिया, सेकेंड प्रोटिस्टा, वेल सबसे पहले प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी, फोर्थ एनिमिलिया, एनी, एनिमिलिया, फोर्थ, अब पांचवा फंजाई, पांचवा फंजाई, पांचवा फंजाई। फ्रेंड, जो ये मोनेरा है, इसमें हम लोग कंप्लीटली जो है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कंप्लीटली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उसका डेवलपमेंट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर्स, उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग कंप्लीटली, उसका फिजियोलॉजी सिस्टम्स, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले, थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हाँ, वेल आपको मैंने एक चीज नहीं बताया था कि जो सेल्स है, ठीक है, ऐसे इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है जनरल, जो थोड़ा इंफॉर्मेशन में बताना चाहूंगा, जैसे कि प्लांट इंफॉर्मेशन बताने के बाद, उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर। वो जनरल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ये है कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल्स है, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, माइको माइकोप्लाज्मा। इसका साइज जो है एनसीईआरटी बुक में मेंशन है 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रो मीन्स, जैसे कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ा होगा यूनिट में, यूनिट एंड डायमेंशन में, माइक्रो मीन्स होता है स्टूडेंट्स 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। मैं बस यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन को बस शेयर किया है। स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में आ गया है आपका पीपीएलओ, पी पी एल ओ, पी स्टैंड फॉर फ्लोरो, पी स्टैंड फॉर फ्लोरो
निमोनिया, प्लूरो, न्यूमोनिया, प्लूरो, निमोनिया, लाइक, प्लूरो, निमोनिया, लाइक, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट सेल्स है हमारा, लार्जेस्ट सेल्स है हमारा लार्जेस्ट सेल्स, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच, बेटा ये एक तरह का यूनिसेलुलर सेल्स होता है, ये एक तरह का यूनि एक यूनिसेलुलर सेल्स है, यूनिसेलुलर सेल्स, यूनिसेलुलर सेल्स, यूनिमत सिंगल, एक सेल का बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, इफ अगर एक सेल्स का बना हुआ है इट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर, अगर मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है तो इट्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर, वी हैव मल्टीसेलुलर सेल्स। ये हुआ आपका लार्जेस्ट सेल्स हो गया, ऑस्ट्रिच एक यूनिसेलुलर। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है, वो है हमारा लॉन्गेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स हो गया आपका माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल्स हो गया ऑस्ट्रिच ए हो गया, और लॉन्गेस्ट सेल्स है आपका नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स है आपका नर्व सेल्स, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। ये तो हुआ कुछ सेल्स के साइज के बेसिस पर, ये था हमारा, ठीक। अब आ जाइए सेल के शेप में, सेल का शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेल्स जो है अपना शेप जो है एक्वायर्ड किया है इवोल्यूशन के दौरान, जैसे कि आपका आरबीसी, ये है शेप फ्रंट, आरबीसी सेल का जो है शेप होता है वो होता है एमीबॉइड, ये थोड़ा बायो बायो कॉन्वेक्स, बायो कॉन्वेक्स होता है स्टूडेंट्स। इतना सेल जो स्ट्रक्चर जो होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मेंशन दिया हुआ है एकदम बीच में एकदम एक अंदर की तरफ जो है हॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और आउटर बॉडी ये बना हुआ है हमारा आरबीसी का। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है स्टूडेंट्स, बट इन द बिफोर मैच्योरिंग they have the nucleus in the development stage, in the development stage। अब ये हुआ हमारा आर्बिशियर का शेप हो गया बाइकॉन्वेक्स। सेकंड हम देखेंगे मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स सारा जो है डिपेंड करता है आपका सब फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग जो है शेप जो है एक्वायर्ड हुआ है मेसोफिल सेल्स। स्टूडेंट्स मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं आपके लीफ का, अगर एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो लीफ का सेक्शन जब कट करेंगे हम लोग तो एपिडर्मिस सेल्स होता है, यानी आपका लीफ में सबसे ये लेयर होता है एपिडर्मिस सेल्स, बीच में है, सेंटर में प्रेजेंट है आपका, सेंटर में प्रेजेंट है आपका हम्म ये है हमारा मेसोफिल सेल्स, इट्स अ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। और आपको एक चीज बता दूं, मेसोफिल सेल्स में ही पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, जिसको हम लोग किचन ऑफ द सेल्स भी पढ़ेंगे आगे, अभी हम इंफॉर्मेशन में शेयर करने वाला था।
सो मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल्स, राइट। ये हुआ मेसोफिल। ट्रैकेट जो है नर्व सेल्स हो गए, नर्व सेल्स, ये ब्रांच है, नर्व सेल्स जो है वो आपके ब्रांच है। नर्व सेल्स इज ब्रांच एंड लॉन्ग, ब्रांच एंड लॉन्ग। और मेसोफिल सेल्स स्टूडेंट्स ये थोड़ा राउंड एंड ओवल शेप होता है। इस राउंड, और एक पाया जाता है, एक और शेप के बारे में मैं जिक्र कर दे रहा हूँ आपको, वो है आपका एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। स्टूडेंट्स एपिथेलियल सेल्स हमारा कोलम्बुलर सेल्स होता है, शेप उनका कॉलम की तरफ होता है जी। एपिथेलियल सेल्स, कॉलमुलर शेप। जब हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो ये सारे शेप सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के बारे में, हर शेप के बारे में हम अच्छे से डायग्रामेटिक वे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ इस तरह के शेप के सेल्स मिलते हैं। हमने साइज देख लिया, शेप देख लिया सेल्स का, ठीक है, डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग आते हैं बैक्टीरिया के अब शेप में। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग पढ़ रहे थे। नाउ ये है हमारा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो शेप है, इसके बाद है आपका सेल वॉल होगा। बहुत इजी है, बस चीजें इंफॉर्मेशन को बस ध्यान रखना है। सेल वॉल के बाद फिर आपका आता है लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। थोड़ा नेमिंग कर दिया जाए, सो नेमिंग इस तरह से है कि आपका ये स्टूडेंट्स हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ये है हमारा सेल वॉल, ये हमारा है सेल वॉल। स्टूडेंट हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो है वो बना हुआ था हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है सेल वॉल जो है। इसमें इसमें ही मैं इंफॉर्मेशन को मेंशन कर रहा हूँ। पेप्टिडोग्लाइकेन,
पेप्टिडोग्लाइकन जो बना हुआ है। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है, इस नाम को ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड है। पेप्टिडो टर्म आया, कौन कौन से एमिनो एसिड है, जिसके आपका एल एलेनिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी एलेनिन, जी एल एलेनिन, फिर आपका आर्जिनिन, एल आर्जिनिन, आर्जिनिन। यानी स्टूडेंट ये कुछ एमिनो एसिड है जो पेप्टिडोग्लाइकन के का कंपोजिशन है, इनके द्वारा ही बनता है। और ग्लाइकन जो है जनरली स्टूडेंट्स, ये है आपका, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकन इट्स कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बो कार्बो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। जनरली हमारे कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना नैग, एक है आपका नैग, एन ए जी, नैग। दूसरा नैम, एन ए एम, एन ए एम। फुल फॉर्म है आपका नैग का, एन एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइलिन, ग्लाइको, एन एसिटाइल मायोसिन, और नैम, एन ए एम ग्लाइकोसाइन, ग्लाइकोसाइन, एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइन, और एन एसिटाइल म्यूरामिक, म्यूरामिक, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, एनेसिटाइल ग्लाइकोसाइन। ये जो है एक क्रॉस फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण जो है मतलब कि इन चार एमिनो एसिड के बाद जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, नायग और नैम का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड है, जिसके कारण सेल वॉल हमारा रिजिड होता है, हमारा सेल वॉल रिजिड होता है। एग्जैक्टली, ये सेल वॉल वो उसके अंदर में है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप भी जानते हो स्टूडेंट्स कि इनसाइड द सेल वॉल इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सिलेक्टिव परमेबल,
यानी उन्हीं चीज को ये अलाउ करेगा क्रॉस करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो सिलेक्टेड ही। जब हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में सेल सेल मेम्ब्रेन में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें मैं डिटेल से आपको चीजों को बताऊंगा। ये हुआ हमारा थोड़ा, अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अब बैक्टीरिया को चाहिए कुछ ऐसा इवोल्यूशन दौरान इन्हें ये चीज मिला, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कहीं पे जाकर वो चिपक सके। यस, वो है हमारा, इस तरह सब स्ट्रक्चर देखोगे। हम्म, ये है आपका फिम्ब्रे, इस तरह से इट्स इन, और इन बिटवीन फिम्ब्रे देयर इज अ पिलाई, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को कहीं भी स्टिक होने पे, ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट करे, और फिर उसके बाद जो है होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके फिर अपना जो है एंड इंटीग्रेट करके जो है, ठीक है। ये है हमारा वह फिमरे, नेमिंग कर देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ फिमरे, फिमरे। अब बीच बीच में स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से, सॉरी, इट्स अ पिलाई, इट्स अ पिलाई, पिलाई, पिलाई। इसके अंदर में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ये है हमारा राइबोसोम, ये हुआ हमारा सर्कुलर डीएनए। के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट डायग्राम को, मैं बहुत ही स्लोली तरीके से और क्लियरली चीजों को समझाते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और कोई भी हर क्वेश्चन जो है आपका आंसर आपको क्लियरली पता चल जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेक्चर को ड्राइव कर रहा हूँ। ये है हमारा 70s राइबोसोम। यस स्टूडेंट, डिपेंड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट। जब हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज जानेंगे कि जैसे कि एक स्वीडबर्ग नाम के साइंटिस्ट है, जब बस बस आपको बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ कि 70s क्या है। जनरली क्या है कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने किया क्या था कि उन्होंने एक बीकर लिया, उस पर उन्होंने सॉइल इनपुट कर दिया। जो हेवी पार्टिकल थे तो उसमें मास ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो वो जल्दी ही सेटल कर गए बॉटम में। लेकिन जो लाइट पार्टिकल थे वो स्लोली स्लोली जो है, वो हेवी पार्टिकल जो है जल्दी सेटलमेंट हो गए, लेकिन जो लाइट पार्टिकल थे वो बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है वो डाउनवर्ड बॉटम डायरेक्शन वो सेटल हुआ है। तो डिपेंड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट,
डिपेंड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट, उनके इस एक्सपेरिमेंट के कारण ये एस जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को डिनोट करता है, या साइंटिस्ट का नाम था स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग उनका नाम था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था। एस एस स्टैंड फॉर सेडी सेडिमेंट को एफिशिएंट। सेडिमेंटेशन, या इन्हें हम लोग स्वेडबर्ग स्वेडबर्ग भी चीजों को बता सकते हैं, सेडिमेंट कोएफिशिएंट। ये तो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स। अब लेकिन बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए कुछ तो नेचर ने बनाया होगा, वो था है हमारा फ्लैजिला। इट्स अ फ्लैजिला। इट्स अ फ्लैजिला स्टूडेंट्स। फ्लैजिला फ्लैजिला स्टूडेंट जनरली क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्पफुल करते हैं। फ्लैजिला के तीन पार्ट है, वो है हमारा बेसल बॉडी हुक, जिसके कारण ये वन बैक्टीरिया जो है उसमें मूव करते हैं मोटिलिटी में। मोटिलिटी यानी फ्लैजिला यूज इन यूज इन मोटिलिटी मोटिलिटी। ये रहा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अभी पढ़ा, हमने जगह पढ़ लिया। चीजों को जरा देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा। ठीक है। हमने जनरल फीचर्स जो है हमने देख लिया प्रोबेबली सेल्स का। सेंट्रोसोम, बेटा ये सॉरी, ये सेंट्रोसोम है बेटा। यस। पहले इस तरह से आपका नाउ, अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्स का सेल मेम्ब्रेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि ये जो बना हुआ है आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये जनरली एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इट्स अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ये रहा हमारा हाइड्रोफिलिक होता है ये। एम्फी मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल है, ये हेड जो पार्ट है, ये हमारा ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का बना हुआ है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल ये हमारा ग्लिसरॉल का बना हुआ है। साथ ही साथ जो है, और टेल जो है वो फैटी एसिड से बना हुआ है। टेल जो है हमारा वो फैटी एसिड से बना हुआ है। हाइड्रोफिलिक जो है, टेल जो है वो फैटी एसिड से बना हुआ है। फैटी एसिड का बना हुआ है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है ये हमारा हम्म, इससे पहले बहुत सारे मॉडल दिए गए थे स्टूडेंट्स। बहुत सारे मॉडल दिए गए हुए थे, बट इसलिए बट उसमें सबसे जो ग्लोबलाइज वे में एक्सेप्टेड जो हुए मॉडल, उनका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मॉडल नेम इज फ्लूइड फ्लूइड मोजाइक। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सवाल ये उठता है कि किसने दिया था। साइंटिस्ट शुड बी स्टूडेंट। वो है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में दिए थे? वो है 1972। डोंट फॉरगेट। बायो में एटलीस्ट साइंटिस्ट का नेम और ईयर कोशिश करिएगा कि जितना हो सके। वैसे प्रैक्टिस आप करते रहिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज मगअप हो जाता है। नॉट बिग डील। इश्यू भी ज्यादा बड़ा नहीं है ना? फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगल। क्यों एक्सेप्टेड हुआ? पहला पॉइंट, सेलेक्टिव परमेबल है। सेलेक्टिव सेलेक्टिव
सिलेक्टिव परमिएबल यानी सिर्फ सेलेक्टेड चीजें मॉलिक्यूल को ही वो अलाउ करेगा फ्रॉम साइटोसोल टू नॉन साइटोसोल। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर साइटोसोल और नॉन साइटोसोल से क्या होता है? वेल स्टूडेंट्स देखो, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये है आपका, आपको याद होगा मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बताया था। ये जो है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। अभी हमने बताया था ना, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और बीच में थोड़ा इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी हम बनाएंगे जो प्रेजेंट रहता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल थोड़ा स्टूडेंट्स हम थोड़ा और रखेंगे। कुछ जो है, बेटा ये जो है आपका इंटीग्रेटेड प्रोटीन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? हम्म, कभी ना, सॉरी स्टूडेंट्स। ये हमारा यहाँ पर था इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इसको लेबलिंग किया जाए। इट्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड प्रोटीन। ये है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इट्स ये हो क्या रहा है यार? हम्म, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। ये हमारा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फी मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हेड पोर्शन है हमारा, ये है हमारा हाइड्रोफोबिक। नहीं, हेड पोर्शन ऑलवेज बी
always be 8%. Hmm. Hmm. 8% always being hydrophobic. फिर से मिस्टेक नहीं करने का। टेल जो पोर्शन होता है आपका, ये होगा हाइड्रोक्सिलिक हो गया, ये हो गया होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। इसलिए से हम लोग हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक हीट, वाटर हीटिंग। यस, तो ये है बात है। अब ये देखो, ये जो आउटसाइड है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोल रहे हैं नॉन साइटोसैलिक। इससे हम लोग बोलते हैं आउटसाइड डेवलपमेंट, नॉन साइटोसोलिक। और अंदर के रीजन को बोलते हैं हम लोग साइटोसोल। हम्म। अब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो ये है वाटर साइटोसोल। ये है आपका टाइप ऑफ प्रोटीन है, आपका इंटीग्रेटेड प्रोटीन है ये हमारा। ये है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। इट्स पेरिफेरल फेरल पेरिफेरल प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर रहता है। मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर होता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं। इसमें टाइप ऑफ जो है आपका लिपिड है, टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंटिंग, टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इज टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। थर्ड वन इज स्ट्रॉल, STEROL, स्ट्रॉल। इसमें सबसे ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अबेंडेंट फॉर्म में, अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है लिपिड अथवा फॉर्म में फॉस्फोलिपिड। तो किसने दिया था? सिंगर ने क्वेश्चन दिया, 1972 में सेलेक्टिव। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया हमारा, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अ,
साइटोसोल एंड नॉन साइटोसोल। परफेक्ट। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद स्टूडेंट्स कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका किचन ऑफ द सेल्स जो होते हैं आपके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। ऑर्गेनेली ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन सेल प्रेजेंट इन सेल्स। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर अपना सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देख लें। सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। क्यूल्स। Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum.
ribosome, स्टूडेंट्स इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, वो है ट्रिक है स्टूडेंट्स, ये है आपका ट्रिक है मशीन। ट्रिक इज machine. M C. C for chloroplast, N for nucleus. शानदार। Mitochondria, chloroplast, and nucleus. The double lysosome, vacuoles, and Golgi proteus and lipids. इन सब के बारे में कुछ ना कुछ न्यूक्लियस सेल्स के बारे में एक इंडिविजुअल और बहुत ही कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन है सेल के अंदर में इन ऑर्गेनेल का। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। अभी मैं एक एक करके सबके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी एप्परेटस, गोल्गी एप्परेटस, ribosomes. Mitochondria is the powerhouse of the cells. Chloroplast is a kitchen of the cells. Ribosome is a protein factory of the cells, and Golgi protein is packaging of the cells. Lysosome, lysosome, lysosomes. अब सबके बारे में थोड़ा लिख लिया जाए इंफॉर्मेशंस। तो ये है आपका पावर हाउस ऑफ द cells. Powerhouse of mitochondria is the powerhouse of the cells because it's produce the energy in the form of ATP. It's produced energy in the in the form of energy is ATP. ATP का full form होता है क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन। एडिनोसिन स्टूडेंट्स ये एक तरह का नाइट्रोजन बेस है। एडिनोसिन ट्राई, ट्राई मतलब तीन, ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट अटैच है आपका। एडिनोसिन जो है एक बेंजीन रिंग है जो बायोमोलिक्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को उसमें बिल्कुल पिक्चर्स वाइज आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हम लोग इसको एटीपी बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राई तीन फॉस्फेट अटैच होते हैं इसके सेकंड नंबर कार्बन आइटम से, सेकंड नंबर कार्बन आइटम से फॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट्स अ किचन ऑफ द सेल्स स्टूडेंट्स, इट्स अ किचन ऑफ द सेल्स। क्यों बोलते हैं इसे किचन ऑफ द सेल्स? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं बस, इसलिए क्लोरोप्लास्ट कहलाता है किचन ऑफ सेल्स।
और किचन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली। और जब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके बाद क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि वेयर इज द लाइट रिएक्शन इज ऑकरिंग एंड वेयर इज द डार्क रिएक्शन में, एंड अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम एक लेक्चर में ये लूंगा, इसके बारे में बताना, एक लेक्चर में आप लोग का ये लूंगा जिसमें ये चीज मैं बताऊंगा व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल्स, एंड व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल्स, एंड व्हाई राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। प्रोटीन 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 फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, and why Golgi apparatus is called packaging of the cells. Packaging, packaging of the cells. Lysosome is called suicidal bag of the cells. Suicidal, suicide bag of the cells. Suicidal bag of the cells. Interesting informations और जब so finally students, आज नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल्स, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल्स, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंड और उसके बाद एक और लेक्चर में लूंगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम के साथ एक कोऑर्डिनेट वे में जो है किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, वो चीज मैं समझाने वाला इन थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, हाउ राइबोसोम इज गोइंग टू बी सिंथेसिस द प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स क्यों बोला जाता है ना, किस तरह से वो प्रोटीन बनाता है हमारा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर विद पेशेंसली लिसनिंग माय लेक्चर। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।